नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। गोल्ड प्राइस टुडे अब देश की सबसे पुरानी ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजी का डिजिटल मीडिया पार्टनर भी बन चुका है। आज हम बात कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ने जो ब्याज दर बढ़ाई है 0.25% से, उसका सोने और चांदी के भाव पर क्या असर होगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, फेड ने जो हम लोग काफी समय से बात कर रहे थे कि फेड जो है ब्याज दरें बढ़ा सकता है, तो अभी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। तो आप इसका कैसा असर देख रही हैं, और ये थोड़ा सा फैसला हमें समझाइए। आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और थोड़ा सा समझना होगा कि फेड ने किस परिस्थिति के तहत यहाँ पे बढ़ाया और 11 बार यहाँ पे लगातार रेट हाइक हुए हैं। तो इतना हायर इंटरेस्ट रेट कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में यूएस यहाँ पे नहीं रखता है, क्योंकि ये यहाँ पे इजी मनी प्रोवाइड करते हैं ताकि इकोनॉमी फ्लरिश हो पाए। तो इनका मेन यहाँ पे एक मुद्दा था इन्फ्लेशन। और कल उन्होंने फेड चेयरमैन ने बोला भी है कि इस बार इन्फ्लेशन 2025 तक, इनफैक्ट उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि 2% तक आने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी बोला है कि ठीक है, हम इस बार हमने इंटरेस्ट रेट को हाइक करा है, लेकिन यहाँ पे हम आने वाले टाइम में इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखेंगे, डेटा को देखेंगे, और फिर हम ये फैसला लेंगे कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या नहीं होगा। तो एक चीज तो क्लैरिटी के साथ आ रही है कि इकोनॉमिक कंसर्न है, यहाँ पे ग्रोथ कंसर्न है। आईएमएफ ने भी बोला है कि 2024 का ग्रोथ इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से गोल्ड जो है एक थोड़ा सा विन विन सिचुएशन में है, और इसने काफी रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करा है। मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि $90 से ऊपर हम यहाँ पे उम्मीद भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बार आपको $2020 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। घरेलू बाजार में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार यहाँ पे 60,000 से ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड मिला है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि साथ में ये भी देखना होगा कि उन्होंने ये कहा है कि सितंबर मंथ में हम यहाँ पे फिर से रिकंसिडर करेंगे कि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना है। तो अदर फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है। तो आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि जो कॉमेक्स या इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पर सोने का भाव, और अपने देश में यहाँ पर एमसीएक्स पर भाव आप कैसे देख रहे हैं आप। एक चीज तो ये भी है वीरेंद्र जी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स कैसे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फिजिकल बायर्स भी इंतजार करते हैं कि हमें कुछ करेक्शन मिले तो यहाँ पे हम बाइंग करें, और अगर करेक्शन नहीं आना है तो हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस पे एक बाइंग जोन रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके का मूवमेंट बन रहा है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $1990 से लेकर $2000 तक यहाँ पे आ सकता है कॉमिक्स की मार्केट में। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस एक बार 60,200 के करीब आ सकता है। और नीचे का बेस की बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर करेक्शन आया तो वहां पे डिप पे बाइंग की स्ट्रैटेजी ही रहेगी यहाँ पे। तो नीचे की तरफ अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि एक बार 59,100 से लेके 58,800 तक के प्राइसेस आएंगे। तो स्ट्रैटेजी इसमें बायर डिप की रहनी चाहिए। हायर साइड 60,200 का रहेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बार $2,000 तक आ सकता है। और अगर हम चांदी की बात करें, तो चांदी को आप कैसे देख रही हैं मैम। चांदी तो मुझे बेहतर लग रही है, क्योंकि चांदी में बेहतर लगने की यहाँ पे दो कारण हैं। एक तो ये है कि इस कमोडिटी की जो मतलब जरूरत होती है, तो इंडस्ट्रियल मेटल भी है, ये प्रेशियस मेटल भी है। और अगर देखा जाए तो चाइना ने अभी जो उनके पोलित ब्यूरो है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे रियल एस्टेट को सपोर्ट देंगे। जब रियल एस्टेट को सपोर्ट देंगे तो यहाँ पे आपको फिर से बेस मेटल में भी एक अपसाइड मूव ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। चांदी उसका भी सपोर्ट लेगी, गोल्ड का भी सपोर्ट लेगी, और कॉमिक्स में ये दोबारा से अपने $25 का जो एक लेवल है उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। तो मुझे अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात ना करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2023 की, तो चांदी मुझे लग रहा है कि एक बार ये $29-30 तक जाने की कोशिश करेगा। और मैं इतना हायर सा टारगेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि चांदी की मूव बड़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो मुझे लग रहा है फास्ट मूव जो है वो फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगा चांदी में। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि 78,000 आप मतलब अगस्त में उम्मीद कर सकते हैं कि 78,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पूरी 2023 की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि इस बार 80,000 आना चाहिए चांदी में। तो मैम, अगर हम सस्ता होने की बात करें, जो कि लोग खोजते रहते हैं कि सस्ता कब होगा, सस्ता कब होगा, तो वो आपको क्या लगता है कि सोना चांदी कब सस्ता होगा, कुछ आपको लगता है।
काफी सालों के बाद, 6-7 साल का साइकिल के बाद एक देखते हैं कि हम गोल्ड में या सिल्वर में एक ईयरली कैंडल जो है वो डाउन साइड का बनता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एक मॉडरेट हमें एक्सपेक्टेशन लेके चलनी चाहिए। जैसे चांदी है अभी 76,000 के करीब है, 74,000 आएगा तो मैं थोड़ी बाइंग करके चल सकती हूँ। यहाँ पे 73,000 आया तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कर ली। मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि चांदी में अगर एक फॉल आएगा और वो 67,000 या 66,000 तक आ जाएगा। तो अभी ये जो माहौल है जहाँ सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में बाइंग कर रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड देखने को मिलेगा। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि अगर 57,500 का लेवल मिल गया गोल्ड में तो वो बहुत बढ़िया है बाइंग के लिए, जो कि थोड़ा अनलाइकली फिलहाल मुझे लग रहा है। अच्छा, तो मतलब कुल कुल मिला के जो है सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। कोई नहीं। बात नहीं। अब आगे की अगर हम बात करें मैम, तो आपको क्या लगता है अब जो है, जैसे आपने 2023 के पूरे ईयर की भी बात की, तो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे दर्शकों को ध्यान में रखने चाहिए जो इम्पैक्ट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड को हम बोलते हैं कि फ्रेंड ऑफ बैड टाइम। तो ये ऐसे समय में ज्यादा परफॉर्म करता है जब यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं होता है। एक चीज हमें ये देखना होगा कि इन्फ्लेशन डेटा क्या है। इन्फ्लेशन डेटा अगर हायर साइड है तो गोल्ड आपको थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्म करता रहेगा। दूसरी चीज ये है, इकोनॉमिक कंडीशंस अनफॉर्चुनेटली अगर जीडीपी में डाउनवर्ड रिविजन होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, हमारा पीएमआई डेटा अगर खराब आता है तो सेफ हेवन बाइंग जो है वो बनी रहेगी। करेंसी फैक्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि 72 से 85 जब आईएनआर हुआ था तो किस तरीके से रिकॉर्ड हाई बने थे। तो अपनी घरेलू करेंसी को भी ध्यान में रखिए, डॉलर इंडेक्स को भी ध्यान में रखिए। डॉलर इंडेक्स के साथ गोल्ड का नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड आता है तो गोल्ड में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और एक चीज है जो कि कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये 2022 से ही हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉर। वॉर टाइम में गोल्ड कभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता। अगर आप हिस्टोरिकल मूवमेंट यहाँ पे देखते हैं, वॉर ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं वो बिल्कुल कोल्ड वॉर जोन में है। यहाँ पे ताइवान है, चाइना है, यूएस है, मिडिल ईस्ट में है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पे बने रहेंगे। एक और चीज जो न्यू फैक्टर है, एड ऑन हुआ है, ये है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। काफी सालों से सेंट्रल बैंक्स ने अपनी बाइंग को बहुत ज्यादा बढ़ाई है यहाँ पे, उसको भी ध्यान में लेके चलना होगा। एक घरेलू फैक्टर्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, वो है मानसून। कभी भी मानसून जब अब एवरेज रहा या बढ़िया रहा है, प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है। जब भी प्रोडक्शन अच्छा होता है तो यहाँ पे गोल्ड में हमारी बाइंग, फिजिकल बाइंग जो है वो बढ़ती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम जितना भी गोल्ड खरीदते हैं उसमें से 44% हमारे रूरल एरिया से आता है। तो वी आर वेरी गुड एट इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो ये हम बहुत वाइज डिसीजंस लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इन फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा। और एक ट्रिगर है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में फॉल आता है तो यहाँ पे आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा गोल्ड में। अगर इक्विटी मार्केट बिल्कुल अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो गोल्ड में अपसाइड आएगा, लेकिन लिमिटेड आएगा। और रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग यहाँ पे चार्ट देखते हैं वो निफ्टी और गोल्ड के चार्ट को जरूर कंपैरिजन करें।